निकल जाए। जो भी कामना सिर से लगा कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, धर्म कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे कथा हो, चाहे कोई अर्चन हो, शिवार्चन हो, दुर्गार्चन हो, रामार्चन हो, विष्णु ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः सीधे आत्मचंदी गणपति गम नमामहे प्रियाणंगा प्रियमति गम नमामहे निधीना दिवान निजमति गम नमामहे वसोम आहमजान निगमतमान तमजाल सिगम पवनदे स्वाहा ओम गणानंदा गणपति गम नमामहे प्रियाणंगा प्रियमति गम नमामहे निधीना दिवान निजमति गम नमामहे वसोम आहमजान निगमतमान तमजाल सिगम ओम गणपते स्वाहा सूर्य की आहुति होगी। ओम एवं देवा असवतकम स्वत्मम मते गत्राय मते देवताय मते जागराजेन्द्रिया इमोपदे विलोकदे स्वाहा पेत्रोदक स्वर्षः विकल्पमार्गं वर्तिके ओम इंद्रानात्मा सतमम हिमादो मंदम धीमहि चंद्र विस्पद सहस्रकंदम अग्नि सवतम दुप्ता सत्यम नित्यवासते पारमासी स्वाहा सीधसी दया देवता जसवासी स्वाहा ओम इदं विष्णु चक्रमेत्री दानिदाय पदम्वा समूढं सभागं सुरे स्वाहा इंद्रासानिता बृहस्पति दक्षिणा जगपुरयत सोमं देवसेना नाम मध्य दीनां स्वाहा प्रजापति नाम स्वरूपाणि प्रणा बहुवा विद्वावास्य पुण्यमस्तंग अस्तवय कम शांपचोरे नाम स्वाहा नमो द्रव्ये गीते वेदाव समन्या उपमा असविता सुपतियोनि मधुसविवा स्वाहा हम जात वेदी से सुनवाम सोमराजी दंतहाद वेद संगम दुर्गाल विश्वादेव सेन्द्रियाचा स्वाहा हम वायु वेदी से त्रिणोरुद साते विरागे नित्वान सोम पीतये स्वाहा हम गतम बावान विदम समता बावान विदात हविरसि स्वाहा दिशा प्रसाद आदर्श विद्याये स्वाहा ओम संध्याये स्वाहा ओम भृषाये स्वाहा ओम व्याये स्वाहा ओम ब्रह्मराजाय स्वाहा ओम मृगाय स्वाहा ओम पितृभ्ये स्वाहा ओम द्वारिकाय स्वाहा ओम सुग्रीवाय स्वाहा ओम पुष्पदंताय स्वाहा ओम वरुणाय ओम रोगाय स्वाहा ओम हरे स्वाहा ओम अभ्याय स्वाहा ओम बल्लटाय स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम सर्वाय स्वाहा ओम अदिते स्वाहा ओम मित्राय स्वाहा ओम राजत्वणे स्वाहा ओम सत्यधराय स्वाहा ओम आपवत्साय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा ओम वर्गये स्वाहा ओम विदा ओम मोचरे तेल दीक्षाय स्वाहा ओम पूर्वेन्द्राय ओम भाई भाई स्वाहा ओम उत्तरे कुबेराय स्वाहा ओम पृथ्वी स्वाहा ओम तरद्वे स्वाहा ओम सप्तसागरे स्वाहा ओम नीरवे स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम वज्राय स्वाहा जस्मिन् देजः सामजयो गुंके जस्मिन् प्रसिद्धारत्ना भाविवारा जस्मिन् चितगुं ब्रह्मोदं प्रजानां तन्मे मनाशोषं कल्पमस्तु स्वाहा ओम सुगारतिस्मानि विजन्मनु ज्ञाने नीयते भेदसु निर्वाजिनाय वाद प्रतिसंजति जिनं जवितं तन्मे मनाशोषं कल्पमस्तु स्वाहा
ओम सहस्रशीरिका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सपूर्णगुं सर्वतसर्वातः तत्सर्वाङ्गुलाम् ओम स्वाहा ओम पूर्वे वेदगुं सर्वञ्जभूतं च वभ्यममाहुतामृतशेषानोदितं ओम स्वाहा ग्रामशासनानसनेभ्यो स्वाहा तस्मात् जायत ओम स्वाहा ओम तस्मात् जायन्त जे केजो भयात् दहा गावो हजन्निरे तस्मात् जाता जावे ओम स्वाहा ओम तज्जग्नं परैक प्रोक्षं गुरुगञ्जातं गदातेन देवाय जन्मसाध्यारिकै च ओम स्वाहा ओम जत्पुरुगं ददुः कलिधाप्यकल्पयन्नं गम्यमचासीत् निम्बाहु किमुरूपादा उच्यते ओम स्वाहा ओम ब्रह्मणो शुभमासीत् बाहु राजन्यः तदस्य दिवे शब्दवा गुंसूत्र जायत ओम स्वाहा ओम चंद्रमा मनसो जात चंद्रो सूर्यो जायत श्रोत्रात् भावित प्राण संपातक जायत ओम स्वाहा ओम नाभ्यासी धन्त्रयोगुंसी स्मौर्यो हो सबवता दिवा भूमदा श्रोत्रा तदा लोकान् नमस्पयन् ओम स्वाहा ओम चतुर्गेणुर्गा देवा जगन्मतं बदाव संतोषया सीता जंगरी गुम्बदा सरदवि ओम स्वाहा ओम हमारे शिष्य गुरु जी के साथ चले गए। क्यों? अरे भैया आश्रम में रहेंगे तो 4 बजे उठना पड़ेगा, झाड़ू निकालना पड़ेगा, पोछा लगाना पड़ेगा, ठाकुर जी की सेवा आरती पूजा संध्या सब करनी पड़ेगी। और गुरु जी के साथ तीर्थ में जाएंगे तो जगह जगह स्वागत सत्कार, कोई पूजा पाठ का झंझट भी नहीं है। यात्रा करो, खूब नजारे देखो आश्रम के अंदर। अब क्या हुआ, सुदीक्षण जी ठाकुर जी की सेवा करते और एक दिन सुदीक्षण जी ने देखा क्या जी को तो जामुन नीचे गिरे। अब 8-10 जामुन नीचे गिर गए, आनंद आ गया। 1-2 जामुन खाए, बड़े मीठे लगे, फिर और कर दो इकट्ठा, फिर पत्थर मारा, फिर 10-20 गिर गए, फिर शालिग्राम जी को मारा, फिर 10-20 नीचे आ गए। सुतीक्षण जी घबरा गए, शालिग्राम जी चले गए, गुरु जी आएंगे डांटेंगे, क्या करूं? तो जो जामुन गिरे थे ना, कर दूं? गुरु जी बोले क्यों कर दूं, अब तक तो तुम करते आए हो, मैं करूंगा अब सेवा, आ गया हूं मैं वापस। नहीं गुरु जी मेरा मन लगता है, मैं कर दूं। गुरु जी बोले नहीं मैं ही करूंगा। सुतीक्षण बोले आज तो गए। गेट के पास ही खड़े हो गए सुतीक्षण जी के, गुरु जी को जैसे ही पता चले तो हम यहाँ से रफुचक्कर हो गए। अब गुरु जी ने देखा, गुरु जी ने सुतीक्षण को बुलाया, सुतीक्षण क्या लगाया तूने? शालिग्राम जी तो बढ़िया चमक रहे हैं। सुतीक्षण हाथ जोड़ के बोले गुरु जी घी से स्नान कराता था रोजाना, चमकेंगे क्यों नहीं? गुरु जी बोले बहुत बढ़िया, चलो आज हम भी स्नान कराएं, लाओ जल लेकर के आ जाओ। अब जल लेकर एक शिष्य आ गया। अब शालिग्राम जी को उठाया, शालिग्राम कोमल कपड़े से ठाकुर जी के चंदन को भली भांति हटाना चाहिए। अब अगस्त जी ने बलिए शालिग्राम जी जामुनी तो था, धीरे स्नान कराने लगे और जब उंगलियों से बढ़िया चंदन हटाने लगे तो चंदन तो उतरा और चंदन के बाद फिर जामुन उतरा और जामुन के बाद में उसका गूदा उतरा और गुठली गुठली रह गई। अब तो सोचा कि ये क्या हुआ। शालिग्राम जी पहले कभी छिले आके करके सुतीक्षण की ओर देखा, क्या है ये? हाथ जोड़कर सुतीक्षण जी चरणों में पड़ गए, महाराज मैं क्या करूं, भूख लग रही, क्या दे दूं? तो अगस्त जी ने कहा कि गुरु दक्षिणा में तू मुझे भगवान का दर्शन करा दे तो मैं गुरु दक्षिणा मांगूंगा। और फिर सुतीक्षण जी इकट्ठा भक्तों का भाव। सुतीक्षण जी महाराज के आज आश्रम के अंदर प्रभु पधारे। स्वप्न में भी आज सुतीक्षण को भरोसा नहीं था कि भगवान मेरे आश्रम के अंदर आ जाएंगे। मन रूपी मयूर नृत्य करने लगा, शीघ्रता से दौड़ पड़े और सुतीक्षण ने जाकर राम जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं कि आज सुतीक्षण ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति राम का दर्शन करके प्राप्त कर ली। प्रेम की पूर्ण निमग्न दशा यही है कि जहाँ कुछ भी नहीं सूझ रहा हो, जिस जगह पर केवल हमारे राम जी और केवल हम और कुछ नहीं, उनको देख करके बस देखते ही रह जाए। हमें अगस्त जी के आश्रम पे जाना है, बोले मैं भी तो वहीं ले जा रहा हूँ। तो बोले तुम क्यों ले जा रहे हो, हम चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, हमारा उनसे पुराना हिसाब किताब है, हम जरा वो निपटाएंगे, आप चलो। अब आज भगवान जो है अगस्त जी के आश्रम की तरफ आए। हाँ, सुतीक्षण आज अंदर गुरु जी के पास गए और जैसे ही गुरु जी ने देखा कि सुतीक्षण आया है, अगस्त मुनि ने डांट दिया, क्यों रे तू कहां से आ गया? मैंने नहीं कहा था कि जब तक भगवान को नहीं लाएगा तब तक आश्रम के अंदर नहीं आने दूंगा। बोले भगवान भी ले आया और ब्याज के साथ ले आया। बोले ब्याज के राम जी तो आए ही आए हैं और राम जी के साथ आज आश्रम के अंदर आए। कि मुनि मग माज अचल होई बेसा, मुनि मग माज अचल होई बेसा।
दीपक शरीर कलश पर जैसा महाराज आज राम जी पधारे हैं और जैसे ही सुना कि राम जी पधारे हैं तो आज मुनि उकला बड़ी ही आकुलता उनके अंदर हो गई। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे हृदय में विराजित अपने आराध्य की झांकी अंतर्धान न हो जाए। आज मैं दौड़ करके जाऊं तो जाकर के दर्शन करूं और देखा कि आगे देखी राम तन श्यामा और सीता अनुज सहित सुखधाम परे लकुट एवं चरण लागी कि हे प्रभु मेरे जीवन में अभिमान आ जाए। क्या अभिमान आ जाए? अरे दुनिया कहती है कि अभिमान छूट जाए, अभिमान छूट जाए, और ये कह रहे हैं कि अभिमान आ जाए। क्या अर्थ है? बोले देखो जीव के अंदर अगर अभिमान भी होना एक बात का होना चाहिए। किस बात का? कि अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई जन भोरे, अस अभिमान जाई हस अभिमान जाई जन भोरे, हस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पद मोरे, मैं अभिमान व्यक्ति के अंदर हो तो केवल इस बात का, किस बात का? कि दासानुदास दासानुदासस्य च दास दास। क्या? कि हम दास हो जाएं और केवल दास न हो जाएं, अपितु जो दास हैं और दास नहीं। लेकिन संतों तक तो पहुंचा जा सकता है। वैसे भगवान की कृपा ना हो तो संत नहीं मिल सकते, और जब तक भगवान की कृपा ना हो संत नहीं मिलेंगे, और जब तक संत की कृपा ना हो भगवंत नहीं मिलेंगे। लेकिन आप संतों के चरणों का आश्रय ले लो। बोले क्या होगा? आनंद हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? एक बात बताओ, ये तार जा रहा है ना, करंट भी है, पकड़ दो, क्या होगा? करंट आ जाएगा कि नहीं आएगा? अच्छा तार पकड़ोगे तो करंट आएगा, अब सीधी सी बात है, करंट आएगा। आप तार मत पकड़ो, कोई और ने तार पकड़ रखा है, अब उसको मत पकड़ो जिस तार में करंट जा रहा है, बल्कि उस क्या होगा? जमीन से 1.5 हाथ ऊपर हो जाएंगे कि नहीं? हाँ अच्छा चलो छोड़ो, उसको भी मत पकड़ो जिसने तार पकड़ रखा है, उसको पकड़ लो जिसने तार पकड़ने वाले को पकड़ रखा है। तो क्या होगा? आएगा ही करंट। तार पकड़ा करंट आया, तार को पकड़ने वाले को पकड़ा तो भी करंट आया, और तार को पकड़ने वाले को भी पकड़ा तो भी करंट आया। अच्छा एक काम करो कि 10 जने तार पकड़े, 10 जने। हाँ प्रभु बस आप तो तुरंत जाना और तुरंत आ जाना, 10 मिनट में जाना, बच्चों को मिलकर पत्नी को मिलकर आ जाना, घर दिखाना बस। मैं खड़ा हूँ यहाँ पर। प्रभु ने कहा ठीक। अगर भगवान की सुंदर अगटित सुंदर माया और माया के द्वारा रूप प्रदान किया। अब नामदेव जी खड़े हो गए, हाथ ऊंचा कर वहीं। अब नामदेव जी खड़े और इधर भगवान आ गए। अब भगवान इधर आए तो घर पर आए तो घर वाले भी तो भक्त हैं, भक्त के घर वाले भी भक्ति है। अब भगवान इतने मस्त हो गए। अब नामदेव जी ने सोचा 10 मिनट तो हो गए, आए नहीं अभी तक, 15 हो गए, 20 हो गए, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। अब हाथ तो दुखने लगा और माथे पर पसीना, अब पैर और दुखे, तिरछी बाकी अदा से खड़े हुए थे जैसे ठाकुर जी खड़े रहते हैं।
अब तो पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द हो गया। अब नामदेव जी हिल भी ना सके, क्योंकि सब भगत आ रहे हैं दर्शन करने, चरण छूने। अब भाग के जाए तो जाए कैसे? पंडा पुजारी खड़े हैं, और पंडा पुजारी तो वैसे ही अलमस्त होते हैं, तो अगर भागते हुए देख लिया और पकड़ लिया तो वो पिटाई होगी कि क्या बताएं। नामदेव जी महाराज तो बड़े घबरा गए। अब पूरे शरीर में दर्द होने लगा, माथे पर पसीना। अब 4 घंटा हो गए, भगवान आए नहीं। क्या करें क्या करें? 4 घंटा क्या, आज नामदेव जी को भगवान ने मंगला से खड़ा किया तो साय हो गई। अब तो शयन की ओर जा रहे हैं, और अब भगवान आराम से घूमते घामते अपना पीताम्बर लहराते, पसीना पूछते। अब भगवान खड़े हो गए, जय हो प्रभु जय हो। भगवान नामदेव जी का हाथ छोड़ जय हो। नामदेव जी वहीं ऐसे खड़े होकर लाल लाल आंखों से भगवान को देख रहे। अब भगवान को आनंद ले रहे थे, चलो आज भक्त खड़ा हुआ है, ठीक है, हमें भी दर्शन करने का मौका मिला। नामदेव जी ने टाट के बोला, कहाँ रह गए थे? मैं जब से खड़ा हूं, सवेरे से लेकर के रात हो गई, 10 मिनट का नाम लेकर के गए थे, याद नहीं? मेरी सारी कमर अकड़ गई, सारे पैर अकड़ गए, हाथ अकड़ गए, और मेरा पूरा शरीर पूरा बदन दर्द कर रहा है, और तुम घूम रहे हो, पीताम्बर ले रहे हो, बंसी बजा रहे हो, कहाँ रह गए? अरे बोले नामदेव क्या कहें, भाभी ने आज ऐसी खीर खिलाई कि हमें पानी आया। अब वो खीर खा ली, और जब बताओ जब खीर खा ले तो खीर खाने के बाद किसी से काम होता है क्या? तब तो सोया ही जाता है। खीर में तो वो नशा होता है कि सुला दे। अब खीर खाई तो भैया हमें वही नींद आ गई, हम वहीं रह गए। तुम्हारे बच्चों के साथ बढ़िया खेल रहे थे, आनंद आ रहा था, भाभी से खूब गपशप हो रही थी, आस पड़ोस के सब आ गए थे। आगे लाल लाल करके बोले, तुम गपशप करने में लगे रहो, हाँ, और हम यहाँ अकेले खड़े रहे, हमारे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। भगवान मुस्कुराकर बोले, नामदेव तो एक दिन में घबरा गया, तो एक दिन खड़ा रहा और तुझे पूरे शरीर में दर्द हो गया। जरा सोच, मैं तो हर वर्ष 24 घंटे यहीं पर खड़ा रहता हूँ, मेरा क्या हाल होता होगा? तू जरा सोच, भगवान बनने में बड़ी कठिनता है। भगवान अगर बन गए ना, शंकर जी बन के देखना किसी दिन, सावन के अंदर, भरी सर्दी के अंदर, सावन छोड़ो, बड़ी सर्दी के अंदर आएंगे और सवेरे 4 बजे ठंडा ठंडा पानी माथे पर लुढ़का देगा। इतने में कोई आएगा, रोली चंदन सब जगह पहुंच जाएगा, एक आएगा दूर से ही सिक्का मारेगा, सुटंद माथे पर बोलेगा। बनो जरा भगवान, शाम तक आईसीयू में भर्ती होना पड़ जाएगा। भगवान बनना ही थोड़े, क्या बनो? भगवान नहीं। दासानुदासो भविता अस्मि भूयः, मैं सेवक रघुपति पति। सुदीक्षण जी तो राम ने कहा है कि प्रभु मैं आज आपके आश्रम के अंदर आया हूँ, आप ही करूँ, और बात आप मुझे बताएं, आप मुझे मंत्र दें। तब अगस्त मुनि ने, जो देवताओं ने पहले से ही कुछ भगवान को सुंदर धनुष, सुंदर तरकश, तीर, बाण इत्यादि, तलवार इत्यादि जो भगवान के आयुध थे, संभाल कर अगस्त मुनि ने रखे थे, वह आज राम जी को प्रदान कर दिए। और राम जी को समस्त आयुध प्रदान करने के बाद भगवान राम ने कहा, वन आपको पुनीत करना है, दंडक वन आपको पावन करना है, और वहीं पर आपकी सारी लीलाओं की शुरुआत हो जाएगी। कि दंडक वन पुनीत प्रभु कर, उग्र सांप मुनिवर कर हर, बास करो तह रघुकुल राया, कीजे मुनि पर। आप दंडक वन के अंदर जाएं, और राम जी ने आज्ञा दी कि चले राम मुनि आय सुपाई, और पंचवटी के अंदर गीतराज आज भगवान गृहराज से मिलते हैं, जटायु से मिलते हैं, और खूब प्रेम बढ़ा करके रामचंद्र जी गोदावरी के समीप आज आ गए। और गोदावरी के समीप आकर के राम जी ने बढ़िया जो है एक पर्णकुटी लखनलाल जी राम जी के लिए तैयार की। और जब से राम जी वहां पर आ गए तो सब लोग सुखी हो गए कि जब दे राम की दे कहवासा, सुखी है खगरग गंध आनंदित रहे, मधुर मधुर
जत छवि नहीं। सब आनंद हो गया, सारे खग, सारे मृग, सारी प्रकृति भगवान के मंडक वन के अंदर आने से बड़ी ही सुंदर हो गई। का भेद आप मुझसे कहिए। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल रहो समझाए, जाते हुए चरण रति सो मोह जा। आप मुझे वह कहें, तब भगवान ने माया का वर्णन किया है। माया क्या है कि मैं और मोर तोर देवा जय बस कीने जीवनी का। मैं और मेरा यही माया है, तू और तेरा यही माया है। सब कुछ छोड़ करके मेरे पास में जो आ जाता है वह माया से रहित हो जाता है, और सब में मेरा दर्शन करते हुए जो मुझे अपना ले वह मेरा हो जाता है। जो भी वस्तुएं हैं उन सब में तुम मुझे अपना दो। और एक बड़ा सुंदर भाव है कि हे प्रभु, हे मोहन, आप ऐसी कृपा करो कि हम, अरे मोहन, हम आपके संग में रहेंगे। आप ऐसी कृपा तो करो, आप ऐसी कृपा करो कि हम आपके हो जाएं और आप हमारे हो जाएं। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, वो तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में। चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो, पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो, पानी बनो, चंदन बनो, मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन जब आप चंदन बन जाओगे और मैं पानी। ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ सोहना, पुष्प बनो मैं भाव बनूं, तुम पुष्प बनो, मैं भाव बनूं,
मैं कहा था न पीने पिलाने खिलाने में है, न पीने पिलाने खिलाने में है और न किस्से कहानी सुनाने में है। न पीने पिलाने खिलाने में है, न किस्से कहानी सुनाने में है। जिंदगानी को जीने का असली मजा तो कथा में राम भी डूब जाने। तो मिलेंगे कहाँ? अधरों पर तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो श्रोता बनो, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता। और जब आप वक्ता और मैं श्रोता तो कहाँ मिलेंगे? तो सत्संग में मिलेंगे।
ठाकुर जी हमारे यही भक्ति सफल है। आज वर्णन कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, गीधराज से मिलने के बाद अनंत उपदेश लक्ष्मण जी को देने के बाद पंचवटी के अंदर जब राम जी विराजमान थे तब वहां पर एक मौसी जी आई। कौन है मौसी जी? कौन है? नाक कान काट दिए जिसके, सुपन का मौसी है कि सुपन का रावण के दुष्ट हृदय दारुण जस पंचवटी सो गई बारा देखी बिकल भई जुगल पंचवटी के अंदर शूर्पणखा आई। अब इसने दोनों बालकों को देखा, एक राम और एक श्री लखनलाल जी। और जब इस जी को पति रूप में प्राप्त करूं, और आप जानते ही हैं कि सुपन का क्यों आई है। इसका पति था विद्युत जिह्वा, इसके पति को रावण ने ही मार दिया क्योंकि पति बड़ा सुंदर था। रावण देवताओं से लड़ाई कर रहा था तो देवता समझ करके रावण ने ही विद्युत जिह्वा को मार डाला। अब जब गलती से मर गया, हालांकि रावण ने माफी भी मांगी, लेकिन ये रावण जो है ना सुंदर रूप बना करके ये आई। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्कान। तुलसीदास जी की भाषा देखो, बोली वचन बहुत मुस्काई, बोली कम मुस्काई ज्यादा। और जिस जगह पर बोला चाली कम मुस्कुराना ज्यादा हो तो फिर समझ जाना गड़बड़ है, ये बनावटी हंसी। सुपन का आई आकर के क्या कहती है कि महाराज मैं पति ढूंढने के लिए निकली। राम जी ने कहा पति ढूंढने का काम माता पिता का होता, देवी आपने क्यों कष्ट किया? बोले माता पिता ने बहुत ढूंढे लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया, रिजेक्ट कर दिया। और जब मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही ढूंढने निकलूं, अपने हिसाब से जो पति पसंद आएगा उससे शादी कर लूं। बोले बड़े दुख की बात है, अभी तक आपको ऐसा कोई पुरुष नहीं मिला जो आपके मन को भा सके। अब तक नहीं मिला था, अब मिल गया। कौन है? तुम सम पुरुष नमो समनारी, यह संयोग विधि रचा विधाता ने संयोग रचा। अब विधाता ऊपर अपनी बुद्धि लगाने में लग रहे, मैंने कब इसका और राम जी का संयोग लिख दिया? बोले हाँ हाँ विधाता ने ही लिखा है। ब्रह्मा जी बोले कब लिखा, झूठ क्यों बोलती है? बोले महाराज ये सीता जी के साथ में इनका विवाह नहीं होना था, क्योंकि इनके तो पिताजी खुद ही कह रहे थे लिखान विधि वेदे ही विवाह हो। लिखान विधि, विधि यानी विधाता, और विधाता ने वेदेही का विवाह नहीं लिखा। बोले विधाता ने वेदेही का विवाह इनके साथ नहीं लिखा, मेरा विवाह लिखा, इसलिए विधि रचा विचार विधाता ने लिखा। मम अनुरूप पुरुष जग माही, खोजे लोक मेरे बराबर कोई नहीं मिला महाराज, सब रिजेक्ट कर दिए। पर आज जब आपको देखा, आपके सामने सलोनी सूरत को देख करके आप पर मन आ गया, आप जैसा पुरुष दिखाई नहीं दिया। और सुनो मुझ जैसी नारी भी दूसरी आपको नहीं मिलेगी। अब बताओ ये राक्षसी कहीं की, और ये जानकी जी की बराबरी करेगी क्या कभी? पर फिर भी कह रही है, अपने ही मुझ से अपनी बड़ाई कर रही है, मेरे जैसी सुंदरी कोई नहीं। राम जी को तो हंसी आ गई। बोले आप जैसा पुरुष दिखा, लेकिन सुन लो महाराज पूरे पूरे तो आप ही नहीं हो। हाँ ये बात समझना एकदम परफेक्ट हो, नहीं नहीं थोड़ी कमी आप में भी है, हो थोड़े काले से सांवले से, कोई बात नहीं चलेगा। हाँ अब राम जी ने जब ये कहा, राम जी बोले वाह हमने हमारे रूप मोहिनी का जादू पूरी दुनिया पर डाला, और ये कह रही है कि आप पूरे पूरे ना है महाराज। राम जी को बड़ी हंसी आई। राम जी ने सीता जी की ओर देख कर कहा
कि सीता चितही कही प्रभु बाता कुंवर मोर लघु भ्राता। वो देखो मेरे भाई लखन लाल जी कुंवारे हैं। राम जी विनोद करते नहीं है पर कभी कभी करते हैं तो बड़ा मीठा करते हैं। जाओ वो मेरे कुंवारे भाई बेटे लक्ष्मण जी। अब बताओ लक्ष्मण जी कुंवारे हैं क्या? लखन जी की शादी तो राम जी के साथ ही होगी, कुंवारे तो है नहीं। पर जाओ, जैसे शूर्पणखा कह रही है कि मैं कुंवारी हूं, शूर्पणखा ने क्या कहा आते ही कि मैं कुंवारी हूं महाराज और मैं क्या ढूंढने निकली हूं? बोले मैं पति ढूंढने के लिए निकली हूं, मैं कुंवारी हूं। शूर्पणखा ने ये कह दिया। तो राम जी ने कहा कि जैसे इसका पति है और फिर भी ये कुंवारी है, तो जब इसका पति होने के बाद में इसको कुंवारी कहेंगे तो फिर लक्ष्मण जी की पत्नी होने के बाद उनको भी कुंवारा कहेंगे, फिर तो वो भी कुंवारी है। तो भैया जो जिस भाषा में जानता है उसे उस भाषा में समझाना चाहिए। इसकी भाषा में उसे कुंवारा कहते हैं तो बोले तुम्हारी भाषा में ये भी कुंवारा, जाओ उधर। अब लखन जी के पास चली गई और लखन जी के पास जाने कहने लगी सुनो महाराज वो जो बैठे हैं काले काले, बोले हाँ मुझसे शादी करना चाहते। बोले पर क्या, मैं तो गोरे से करूंगी, मैं काले से क्यों करूं? राम जी बोले जय हो प्रभु, आपको भी से यही भेजना था। तो लखन लाल जी ने कहा राम जी इतना कर रहे तो हम भी करें। बोले पता है कौन है? बोले कौन है? प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो चुक रही उन्हें सबका, जो करना है सब उनकी छाया में करना है। अरे उनके यहाँ झाड़ू लगाता हूँ, पोछा लगाता हूँ, गोरा हुआ तो क्या हुआ, हूँ तो नौकर ही। शूर्पणखा ने सोचा गोरे का क्या करेंगे हम, ये तो नौकर है, ये झाड़ू लगाएगा हमें लगानी पड़ेगी। अरे उनके साथ शादी करेंगे तो हम भी मालकिन बन करके रहेंगे। अब शूर्पणखा ने सोचा कि इन्हें रिजेक्ट करो, उधर चलो। अब शूर्पणखा इधर आ गई, राम जी से कहने लगी राम जी नहीं नहीं नहीं, वो तो आपको नहीं, आपके भाई को नहीं, हमें तो आप ही पसंद हो, आप ही कुछ काम करो। राम जी ने कह दिया कि नहीं, देखो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? और इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है और मेरे बगल में जो बेटी हैं ये मेरी पत्नी श्री जानकी जी हैं। शूर्पणखा ने जानकी की ओर देखा, ये दुबली पतली। हम जो बोले ऐसी ही है, क्या करें, इसकी चिंता मत करो, 2 मिनट में नाश्ता कर जाऊंगे, पता भी नहीं चलेगा। ओहो, राम जी ने सोचा कि ये तो बड़ी खुराक बड़ी अच्छी है इसकी। राम जी ने मना कर दिया। तब घुसियानी राम कहीं गई, रूप प्रकट लाल को आंखों से इशारा किया। लक्ष्मण जी आए और लक्ष्मण अति लाघव सो नाग काम बिनु की, ताके कर रावण गह मनोचुनौती। लखन लाल को इशारा किया और लखन लाल ने कहा कि प्रभु बताइए। भगवान बोले नाक कान काट डालो, और लखन ने आकर नाक कान से रहित कर दिया। नाक कान क्यों काटे? नाक है स्वर्ग, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरह काक्षी। नाक कहते हैं स्वर्ग को। हाँ, जो व्यक्ति किसी की हत्या करने की चेष्टा करता है वह स्वर्ग जाने का अधिकारी नहीं है। दूसरा, लौकिक दृष्टि में नाक कहते हैं समाज को। अरे तुमने हमारी नाक कटा दी। नाक यानी ऊंच, समाज के अंदर प्रतिष्ठा। नाक यानी प्रतिष्ठा, यानी जो व्यक्ति किसी की हत्या करने की चेष्टा करता है वह व्यक्ति समाज में भी रहने का अधिकारी नहीं है। और आज नाक कान से रहित करके शूर्पणखा को आज मानो रावण को चुनौती दे दी। और नाक कान बिनु भई विकराला, धनसेन गई रुके धारा, खरदूषण पई गई बिल पाता, धिक धिक तब पौरुष बल भ्राता। आज खरदूषण के पास चले गई। अरे तुम्हें अधिकार है, तुम्हारे बल को तुम्हारी बहन की नाक काट दी गई और तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो।
जैसे ही कहा कि नाखन काट दिए, तुरंत खरदूषण त्रिशरा इत्यादि सब आए, सारी सेना लेकर। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुन 10 शीश जरे सब गाता। आज खरदूषण आया त्रिशरा आदि को लेकर के, और तीसरा आदि को लेकर के जब खरदूषण आया तब भगवान ने आज अपनी माया को प्रकट किया और माया के द्वारा खरदूषण और तीसरा सबका वध किया। जब सबका वध हो गया, शूर्पणखा फिर रावण के पास गई और रावण के पास जाकर के शूर्पणखा ने कहा कि महाराज, वन के अंदर 2 राजकुमार आए हैं और जो राजकुमार उन्होंने मेरे नाक कान को काट दिया है। बोले तुम खरदूषण के पास क्यों नहीं गई? बोले मैं उनके पास में गई थी, लेकिन जब मैं वहां पर गई तो खरदूषण और दूसरा उन सब का वध उन्होंने कर दिया। जैसे ही रावण ने सुना कि खरदूषण मारा गया तो आज रावण को एक शक हुआ। क्या? खरदूषण मोहि सब बलवंता, तिन्हि को मारे बिनु भगवंता। मन में विचार करने लगा कि खरदूषण तो मेरे समान बलवान था, आखिर उसे भगवान के बगैर कौन मार सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान का अवतार हो गया? सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत दीन अवतारा। अगर ऐसा हो गया है कि भगवान ने अवतार ले लिया है तो मैं जाई बेरु हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। क्योंकि होई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा? मैं राम जी के पास जाऊंगा और राम जी से बेर ले लूंगा, लड़ाई कर लूंगा और राम जी से बेर ले लूंगा, तो राम जी मुझे अपने हाथों से मारेंगे और मेरे राम जी के द्वारा बेर लिए जाने पर राम जी जब अपने हाथों से मुझे मारेंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। अच्छा एक बात देखो, यहाँ 2 भाव है। एक तो कहते हैं भाई रावण बड़ा बुद्धिमान था और रावण जो है वह जानता था कि भगवान अवतार हो चुके हैं और भगवान से मैं बेर करूं और उसके बाद भगवान मुझे मारे और मुझे मुक्ति प्रदान करे। लेकिन एक के संत कहते हैं, बोले ऐसा नहीं था, ये रावण तो था ही दुष्ट। बोले फिर इसने ये क्यों कहा कि भगवान अवतार हो चुके हैं और मैं अब बेर करूंगा, भगवान मुझे मुक्त करे? भगवान कुछ नहीं होता। क्या भगवान को पूछते हो? कुछ नहीं होते भगवान। खूब खंडन करता, नाम लेने से कुछ होगा, न पूजा करने से कुछ, न हवन करने से कुछ, और मूर्ति बैठा करके रख रखी है। क्या मतलब है? खूब खंडन किया करते। और एक दिन सब व्यक्ति उनकी बात भी मानते, वो भी खंडन करते। लेकिन एक दिन वो कुर्ता उतार रहे थे और कुर्ता उतारा जब जाता है तो कुर्ता उल्टा हो जाता है, और जैसे ही कुर्ता उल्टा हुआ तो कुर्ते की जेब में से एक माला गिर गई। लोगों ने पूछा, महाराज आप तो हमेशा भगवान का खंडन करते रहे, ये माला क्यों है जेब में? बोले देखो मैं मानता हूं कि भगवान नहीं है और मैं इसका खंडन भी करता हूं कि भगवान नहीं है, लेकिन अगर कहीं हुआ तो मुझ जैसी दुर्दशा किसी दूसरे की नहीं होगी, इसलिए एक माला भी फेर लेता हूं कि वैसे तो खंडन करता हूं कि तुम हो नहीं, लेकिन अगर हुए तो इसलिए छोड़ देना कि मैंने नाम भी लिया था। तो ये जो रावण था, ये रावण है तो दुष्ट, लेकिन रावण इसलिए ये बात कह रहा है कि भाई जाकर के बेर करूंगा और मार डालूंगा तो ठीक है, नहीं मार सका भगवान हुए तो मुझे इसलिए कर देंगे कि चलो ठीक है, ये समझ करके इसने मुझसे बेर किया। जो भी राम और रावण दोनों ने एक साथ योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि मैं सीता का हरण करूंगा। राम जी बोले, राम तुमसे एक कदम आगे हैं, तुम सीता का हरण कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि राम जी ने सीता जी को कह दिया कि सुनो, अब आप लीला में सहयोग करो, जो कुछ करोगे ललित नर लीला, अब मैं कुछ लीला करने जा रहा हूं तो आप मेरा सहयोग करो। क्या? कि तुम पावक महु करहु निवासा, जो लगे करो निशाचर नासा। और जब ही राम सब कहा बखानी, प्रभु पद धरी अनल समानी।
निज प्रतिबिंब राखी कर सीता, सही सिर रूप सुनीता। जानकी जी आप आग के अंदर चली जाइए, पावक के अंदर चली जाइए, कितनी सुंदर बात है। आज राम की जानकी जी पावक के अंदर चली गई और अंदर से एक प्रतिबिंब निकल करके आया, एक छाया निकल करके आई। ये कौन है? ये है माता वेदवती। ये वेदवती वह कन्या है। एक बार रावण विश्व विजय करता हुआ जब घूम रहा था, वेदवती जंगल के अंदर तप कर रही थी और जब ये तप कर रही थी हवन कुंड के सामने बैठ करके, तब वेदवती के तप से प्रकाशमान वेदवती का शरीर हो रहा था। रावण ने जब वेदवती को देखा तो इतना प्रमुदित हो गया कि मंदोदरी से भी ज्यादा सुंदर वेदवती है। और रावण ने कहा कि वेदवती तुम मेरे साथ चलो और मैं मंदोदरी को तुम्हारी दासी बनाकर के रखूंगा और तुम मेरी लंका की रानी बनकर के रहना। वेदवती तो मग्न थी, वेदवती ने कुछ सुनाई नहीं। रावण ने ऐसा कहते हुए और वेदवती के केशों को पकड़ लिया और स्कंध पर हाथ रख दिया और जब कंधे पर हाथ रख दिया, केशों को पकड़ लिया, तब एकदम से वेदवती के नेत्र खुल गए। नेत्र खुल गए तो रावण दिखा और तूने आकर के मुझे अपवित्र कर दिया। मैंने किसी पुरुष का चेहरा भी नहीं देखा और तूने मुझे स्पर्श कर लिया। तूने गलत किया है, अब तूने मुझे अपवित्र किया है तो तेरे नाश का जो कारण वह मैं ही बनूंगी। और वेदवती ने ऐसा कहकर के अग्नि के अंदर वेदवती चली गई। और वह वेदवती जब अग्नि के अंदर प्रविष्ट हो गई तो इधर जब सीता जी को कहा कि सीता जी आप अग्नि के अंदर चले जाइए, तो सीता जी अग्नि में चली गई और वो जो वेदवती थी वह निकल करके बाहर आ गई। अब वेदवती सीता बन गई। अच्छा देखो, प्रभुपद धरी हिय अनल समानी, भगवान के चरणों को रख करके माता आग में समा गई। अच्छा, चरणों को रख करके क्यों समा गई? क्योंकि चरण कौन से हैं कि जिन चरणन ते निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भरण राम चरण सुरसरी। जिन चरणों से सुरसरी निकली गंगा जी, उन चरणों से कितनी शीतल गंगा जी निकली। तो जानकी जी ने चरणों को अपने हृदय में धारण कर लिया। मानो हृदय में भाव है कि जिससे इतनी ठंडी इतनी शीतल गंगा जी निकली, वह चरण कितने शीतल होंगे। अगर वह चरण को लेकर मैं आग में चली जाऊंगी तो शीतलता के कारण आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। भक्तों का भाव है। अब लक्ष्मण हूं ये मन मन जाना, जो कुछ चरित्र चा भगवाना। इधर मारीच के पास में दशानन ने अपनी योजना बनाई। क्या बनाई कि तुम स्वर्णवर्ग बन करके जाना और उसके बाद राम को अपने पीछे दौड़ाना और तब मैं वहां पर आऊंगा। मारीच ने हृदय के अंदर अनुमान किया। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवै विरोध नहीं कल्याणा। अरे इसका अगर विरोध करूंगा तो कल्याण नहीं होगा, मैं क्या करूं? क्योंकि जहां देखूं वहीं वध है। उतरूं देत मोहि वधव अभागे, कसन मरो रघुपति सर लागे। उतर देत मोहि वधव अभागे। अच्छा देखो, शब्द का उपयोग है वधव। वधव, अच्छा वधव क्या है? बोले वधव एक ऐसा शब्द है जो शब्द आगे से बोलो तो भी पीछे से बोलो तो भी, जैसे डालडा है, आगे से बोलो तो वो, पीछे से बोलो वो। तो वधव इधर से बोलो तो भी, उधर से बोलो तो भी। बोले इधर भी वध और उधर भी वध। इधर रावण मार डालेगा, उधर राम जी मार डालेंगे। और ज्यादा बढ़िया ये है कि मैं राम जी के हाथों से मर जाऊं, ये रावण के हाथों मरने से कल्याण नहीं। इसीलिए आज मारीच ने स्वर्ण वर्ग बन करके जाना स्वीकार किया। और असजिय जानी दसानन संगा, चला राम पद प्रेम। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर। सुंदर ये मृग। और सीता जी ने कहा कि महाराज मृग देख रहे हो? मैं हाँ देख रहा हूँ। कितना सुंदर मृग है। हाँ तो जाइए आप मृग को लेकर के आइए। अब देखिए यहाँ पर
सीता जी ने कहा कि मुझे वह मृग चाहिए, उस मृग की चर्म चाहिए। आनो चर्म कही तो बेदे ही। आप कल्पना कर सकते हैं कि माँ जानकी इतनी करुणावान और कोई मृग को मार करके उसके चमड़े को लाने के प्रयास करे? नहीं नहीं, ये तो। अब राम जी चले गए, और राम जी जब चले गए, मृग जो है भागता है, पीछे देखता है, आगे भागता है, पीछे देखता है, आगे भागता है। अब राम जी पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसी ने पूछा, बोले राम जी पीछे क्यों भाग रहे हैं? अरे भाई मृग जा रहा है तो राम जी बाण मार दे और वो मर जाएगा, ये पीछे पीछे भागने की जरूरत क्या है? और राम जी इस कपटी मृग के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये तो कपटी है, और कपटी के पीछे राम जी भागे, ये तो ठीक नहीं है। राम जी कोई सरल के पीछे भागे तब तो फिर भी बात जानने में आती है, पर ये तो कपटी है। राम जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कपटी है, लेकिन फिर भी मैं इसके पीछे भाग रहा हूँ। क्यों भाग रहा हूँ? क्योंकि इस कपटी मृग को जानकी जी ने देख लिया, और जिस मृग को जानकी ने देख लिया उसके पीछे मैं भाग रहा हूँ। जानकी भक्ति है और यह कपटी मृग जीव है और राम ब्रह्म है। भगवान कहना चाहते हैं कि जिसे भक्ति देख लेती है वह भले ही कपटी जीव क्यों ना हो। जानकी ने जिस पर कृपा कर दी, किशोरी जी ने जिस पर कृपा कर दी, वह भले ही कपटी ही क्यों ना हो, लेकिन ब्रह्म होकर राम भी उसके पीछे पीछे भागता है जब तक उसका कल्याण नहीं कर। और आज इस कपटी मृग के पीछे भगवान राम भागे, और भगवान ने बाण मारा, और बाण जब मारा तब यह मृग लक्ष्मण का नाम लेकर के आज भाग गया है कि लक्ष्मण कर प्रथम ले नाम पाछे मन मारा। लक्ष्मण का नाम लिया और लक्ष्मण का दिव्य नाम लेकर के आज जो है राम राम हृदय के अंदर सुमिरन किया। और इधर दाता जानकी ने सुना। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि रावण जब वेश बनाकर के आया साधु का, तो रावण ने साधु के वेश में माता सीता का हरण नहीं किया। भिक्षा मांगी और कहा कि रेखा के अंदर भिक्षा नहीं देंगे, रेखा के बाहर आओ। और जानकी जी रेखा के बाहर आ गई। तब गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है, तब निज रूप, तब रावण निज रूप दिखावा, भई सबे जब नाम सुनावा। रावण ने अपना रूप दिखाया और अपना नाम कहा, मैं रावण हूं। और जब ये कहा तब जानकी जी घबरा गई, और जानकी जी जब घबरा गई तब जानकी जी को हरण इस दुष्ट रावण ने किया। अभिप्राय कहने का यह है कि रावण ने संत वेश के अंदर सीता का हरण नहीं किया। अगर रावण संत वेश में हरण करता तो रावण ये जानता था अगर मैं संत वेश में हरण करूंगा तो दुनिया का आगे चलकर संतों पर से विश्वास उठ जाएगा, इसलिए मैं संत के वेश में सीता का हरण नहीं करूंगा। रावण माता सीता को लेकर के गया, और जब रावण सीता को लेकर के गया तब सीता के विलाप सुनिवारी, भय चराचर जीव दुखारी। सीता सीता आज जब राम 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 कहकर के खूब विलाप कर रही थी, सारे जीव दुखी हो गए। और तभी क्या हुआ कि गीधराज सुनियारत बानी, रघुकुल तिलक नारी गीधराज ने आज वाणी सुनी, और जब ये सुना कि अरे ये तो रघुकुल की नारी है, ये तो सीता की आवाज है, तो वहीं से गीधराज चिल्लाए, वहीं से बोले, अभी गए भी नहीं, और वहीं से बोले सीते पुनि करस जनि त्रासा, करे हूं जात धान, करे हूं जातु धान करनासा। आज जटायु जी महाराज दौड़े हैं। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि जटायु जी महाराज आज माता सीता की रक्षा के लिए दौड़े। किसी ने जटायु को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें दिखता नहीं सामने कौन है? बोले कौन है? अरे सामने रावण है, और रावण जैसा शत्रु है, और उसके सामने तुम इस प्रकार की धृष्टता कर रहे हो, तुम जाकर